Good morning, class 3. Side by side, we are going to revise your syllabus also. Today, we will chapter first. The name of the chapter, Joy in the Jungle. Okay, students. Along with, I hope you all will participate in online test, live classes, and online classes. So, take participate in online test day by day, whatever you held by or conduct by your class teacher or subject teacher. Okay, students. Joy in the jungle. We will understand in this chapter what's happening. This story जो वो मोनू अ विलेज हु लव्स एनिमल्स। ये कहानी एक मोनू के बारे में है जो गांव में रहता है, एक छोटा लड़का है और वो एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही इज सैड टू सी अ राइनो इन अ पेन। जब एक राइनो, एक एनिमल दर्द में होता है, जस्ट ही हैज सम प्रॉब्लम, आफ्टर सीइंग मोनू gets worried and sad. Okay, let's start this chapter, students. Monu lives in a village near the Kaziranga forest. मोनू गांव में रहता था, जो एक काजीरंगा, वो गांव काजीरंगा फॉरेस्ट के करीब था, यानी नज़दीक था. Very often he roams around the jungle riding on a buffalo. Very often means कई बार, अधिकांश तो most of time, वो जंगल में भटकता रहता था. भटकना मतलब जाता था, राइडिंग ऑन बफेलो, वो बफेलो को राइड करता था, मिजाइड बफेलो को जंगल ले जाया करता था. वन डे ही फाइंड्स अ होलो पीस ऑफ बैम्बू. एक दिन वो होलो पीस ऑफ बैम्बू पाता है, मिलता है उनको. ही लुक्स एट इट, उसे वो देखता है. इट सीम्स स्ट्रॉन्ग स्टर्डी, वो इट सीम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, वो मजबूत होता है. और study, given the meaning of study, student, study means here strong and not easily damaged, जो आसानी से खराब नहीं हो सके, टूट नहीं सके, उसको स्टडी कहा गया है. मीन्स दैट नॉट डैमेज इजली. इट सीम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. ही पिक्स इट अप, उसे वो उठाता है. मोनू कम्स बैक होम, वो घर आता है. He hands over the bamboo piece to his father. वो बैम्बू पीस जो उसे जंगल में मिला रहता है, वो अपने पापा को देता है. हैंड ओवर मीन्स दे देना, किसी को सौंपना. पापा प्लीज मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी. कहता है कि मेरे लिए इसे पाइप बनाइए. फादर मेक्स अ ब्यूटीफुल पाइप फॉर हिम. फादर उसके लिए अच्छा सा पाइप बनाता है. मोनू लर्न्स टू प्ले द पाइप, और वो अपने पापा से उसे कैसे बजाना है, कैसे उसको चलाना है, वो सीखता है. वन डे while playing the pipe he gets observed little, realizing that he has entered the jungle. He plays the pipe to the delight of birds and animals inside the jungle. जब वो एक दिन पाइप को बजाते हुए जंगल जाता है, तो ऑब्जर्व करता है. लिटिल रियलाइज, ऑब्जर्व करता है. ऑब्जर्व और रियलाइजिंग दोनों दिया, एक दूसरे का साइनोनिम्स है स्टूडेंट्स. मीनिंग है ऑब्जर्व एंड रियलाइज, मतलब महसूस करना, समझना, सोचना. ही प्लेस द पाइप टू द डिलाइट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल इनसाइड द जंगल. जब वो पाइप बजाते हुए जंगल जाता है, तो वो देखता है कि वो जंगल पूरी तरह से सब जितने भी जानवर हैं, जितने बर्ड्स है, एनिमल्स है, फ्लावर्स है, सब खिल गए, सब खुश हो गए. मतलब माहौल विल बी चेंज, द सिचुएशन विल बी चेंज. एज मोनू प्लेज द पाइप, जैसे ही मोनू पाइप बजाता है, एवरीथिंग इन द जंगल बिगिंस टू चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है. ही गेट्स फिल्ड विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. मोनू इज वेरी हैप्पी. जब वो पाइप बजाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है. वहाँ सभी फ्लावर, इट गेट्स फिल्ड विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिल जाते हैं. मोनू इज वेरी हैप्पी. इसको देखकर वो बहुत खुश होता है. ही देन नोटिसेस अ राइनो रोलिंग इन द मड. मोनू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप. एक दिन वो देखता है, नोटिस मीन्स देखना, वॉच करना. WATCH, दिस इज द बेस्ट साइनोनिम्स और सुटेबल वर्ड फॉर दिस. ही देन नोटिस अ राइनो रोलिंग इन द मड. वो एक
देखता है कि मड में यानी कीचड़ में एक राइनो फंसा हुआ है, मतलब उसके चारों ओर घूम रहा है, वो उसे पार नहीं हो पा रहा है। मोनू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप, वो पाइप बजाना शुरू करता है। द राइनो स्टेयर्स एट हिम विद वेट आइज एज इफ इन पेन। स्टेयर्स मींस देखना, स्टेयर मतलब कंटिन्यू हम किसी को देख रहे हैं उसको स्टेयर कहते हैं। जब मोनू पाइप बजा रहा होता है तो वो राइनो उसकी ओर देखता है जैसे कि वो दर्द में हो, उसकी आंख से आंसू आती रहती है। मोनू कम्स बैक होम, मोनू घर वापस आता है। पापा, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द जंगल्स वेयर हैप्पी टू हियर मी प्ले द पाइप। जब मैं पाइप बजा रहा था, मेरी पाइप को सुनकर सब कुछ खुश हो गया था, सब बर्ड्स, सब एनिमल्स, यहाँ तक कि फ्लावर्स भी खिल गए थे। बट वाई वॉज द राइनो सो सैड। लेकिन राइनो क्यों उदास था? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? पापा से वो पूछ रहे हैं। सर, मे बी द राइनो इज सैड बिकॉज द पोचर्स कम एंड किल देम। पापा उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हो सकता है कि पोचर्स मीन्स हंटर होता है स्टूडेंट, पोचर्स उसको आएगा और मार देगा, ठीक है, इसलिए वो आई थिंक उदास होगा। पापा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दे टेक दियर हॉर्न्स अवे, और उसके जो हॉर्न्स है यानी सिंग, उसे वो लेकर चला जाएगा। मोनू इज़ वेरी सैड। मोनू इस बात को सुनकर बहुत नाराज होता है, दुखी होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मोनू गोज टू द जंगल विथ हिज फादर टू सी द राइनो वंस अगेन। अगले दिन मोनू के साथ उसके पापा भी जाते हैं जंगल विथ हिज फादर टू सी द राइनो वंस अगेन, बट शी इज नॉट देयर। लेकिन वहाँ नहीं होता है। मोनू लुक्स फॉर द राइनो, शी इज नॉट देयर, वहाँ नहीं होता है। मोनू लुक्स फॉर द राइनो, उसे खोजता है। ही फाइंड्स दैट, वो पाता है, वो देखता है कि द राइनो इज ट्रैप्ड इन अ डिच। वो एक डिच मीन्स नाली होता है स्टूडेंट, ओके, ड्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक नाली में फंसा हुआ है। ट्रैप मीन्स फंसना स्टूडेंट्स। हर बेबी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर, और उसके जो बच्चे हैं उसके करीब बैठे हुए हैं, करीब है। मोनू's father calls some villagers and together they dig another trench beside the ditch. मोनू के पापा गांव से कुछ लोगों को लाते हैं और उसे उसी जो वहाँ फंसे हुए थे यानी डिच में फंसे होते हैं, एक दूसरा वो ट्रेंच खुदवाते हैं जिससे कि वो निकल पाए। द ट्रेंच इज लाइक अ पैसेज सो दैट द राइनो कैन कम आउट। इस तरह से ट्रेंच बनाया गया कि वो राइनो उससे पार आ सके यानी निकल सके। द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट, और जितने भी विलेजर्स साइड होते हैं जिससे कि वो राइनो बाहर आ सके। बट द राइनो डजंट मूव, लेकिन राइनो वहीं का वहीं रहा। एवरीबॉडी इज वरीड, सब चिंतित हो गया कि आखिर अब वो निकल क्यों नहीं रहा। मोनू स्टार्ट्स प्लेइंग हिज पाइप, मोनू फिर से पाइप बजाना शुरू करता है। हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप, द राइनो स्टैंड्स अप एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच। जब मोनू का पाइप का आवाज़ सुनता है तो वो धीरे धीरे उस डिच से बाहर निकल जाता है। मोनू गोज ऑन प्लेइंग द पाइप, मोनू पाइप बजाता है। मोनू गोज ऑन प्लेइंग द पाइप, बजाता रहता है। स्लोली द राइनो डिसअपीयर डीप इनटू द जंगल विद हर बेबी। धीरे धीरे वो जो राइनो होता है वो अपने बेबी के साथ घने जंगल में चले जाते हैं और वो डिसअपीयर हो जाता है। तो थ्रू दिस चैप्टर, मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर, लव्स एनिमल्स, डू नॉट हार्म देम। हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए, उसे केयर करना चाहिए, उसे किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है दो चार, उसको हम लोग देख लेते हैं। टेक द करेक्ट आंसर इन ईच, पेज नंबर 13। व्हाट डज मोनू फाइंड इन द जंगल? ऑप्शन नंबर ए, अ हॉर्न, अ पाइप, अ होलो पीस ऑफ बैम्बू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है, सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ होलो पीस ऑफ बैम्बू। Question 2. Moonu asked his father to use two bamboo pieces to make a dot for him to play musical instruments. What? अपने मोनू, क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि मोनू जब वो होलो पीस ऑफ बैम्बू जंगल से पाता है तो अपने पापा को देता है, हैंड्स ओवर करता है और कहता है इसे क्या बनाने के लिए? पाइप, ड्रम स्टिक और गिटार। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पाइप कहता है बनाने के लिए। हाउ डज द जंगल चेंज एज मोनू प्लेस द पाइप? जब वो पाइप बजाता है तो जंगल का किस तरह का माहौल और सिचुएशन हो जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, इट बिकम्स डार्क, ऑप्शन बी, इट लुक्स डेंजरस, एंड ऑप्शन सी, इट गेट्स फिल्ड विद द फ्लावर। यस, सी इज अ राइट आंसर, इट गेट्स फिल्ड विद फ्लावर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट वन। द rhino has wet eyes because she is, rhino has wet eyes because she is,
राइनो की आंख नमी थी, मतलब उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, क्या कारण था? व्हाट्स द रीजन? ऑप्शन ए हैप्पी, वो खुश था इसलिए। ऑप्शन बी इन पेन, वो दर्द में था इसलिए। ऑप्शन सी सफरिंग फ्रॉम एन आई इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स बी इज करेक्ट फॉर बी इन अ पेन। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल। आई थिंक you will understand this chapter. Okay, that's all. Take care. Bye.